हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं मार्च अप्रैल मंथ का करंट अफेयर और ये हम सॉल्व कर रहे हैं समसामयिक क्रॉनिकल से। ये पतली वाली क्रॉनिकल है जो कि सभी परीक्षाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित ये पत्रिका है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मार्च और अप्रैल मंथ का है यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे ये टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है। तो इसमें से हमने राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक जो है कवर कर लिया है। अब आज का जो टॉपिक है वह है योजना एवं कार्यक्रम। आप देखते होंगे कि कोई भी पेपर ऐसा नहीं जाता जिसमें योजना ना पूछा गया हो, और योजना से भी क्या तो उसकी डेट पूछ लेती है कि कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सा उसका नोडल मंत्रालय है। ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वह है योजना एवं कार्यक्रम। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके पहले के जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग इसको, ये सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, योजना एवं कार्यक्रम। तो पहला जो टॉपिक है वह है मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा योजना के तहत हाल ही में मजदूरी दर को संशोधित किया गया है और अलग अलग राज्यों में मेहनताने में 4 से 10% की वृद्धि की गई है। चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 27 मार्च 2024 को इस योजना के तहत वेतन पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी की। किसने जारी की? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी की। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत श्रम रोजगार प्रदान करना है। प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को मतलब वर्ष भर में 100 दिनों का काम जो है मनरेगा के तहत दिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि योजना के तहत 2023 की मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिसूचना के अनुसार अब योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को देश में सबसे अधिक 374 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी हरियाणा में मिलेगी। यानी कि हरियाणा राज्य ने सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत मजदूरी फिक्स की है। कितना? तो 374 रुपये। योजना के तहत सबसे कम मेहनताना अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में 334 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्किम में 3 पंचायतें गनाथन, लाचुंग और लोचन में मजदूरी की दर 374 रुपये प्रतिदिन है। गोवा में पारिश्रमिक सबसे अधिक यानी कि 34 रुपये की, पारिश्रमिक में सबसे अधिक यानी कि 34 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब राज्य में प्रतिदिन 356 रुपये कर दिया गया है। तो गोवा में कितना? 356 रुपये किया गया है। सिक्किम में किया गया है 374 रुपये। नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है 234 रुपये और सबसे ज़्यादा जो है तो यह हरियाणा में है 374 रुपये। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर प्रोग्राम। एम्प्लॉयबिलिटी.लाइफ ने फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया की फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। इस पहल के लिए 7 भारतीय विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। कितने विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है? तो 7 भारतीय विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें ये केंद्र चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में स्थापित किए जाएंगे। 4 जगह स्थापित किए जाएंगे, चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयबिलिटी.लाइफ का लक्ष्य डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए पेशेवरों की अगली पीढ़ी तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर प्रोग्राम अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है और यह उद्योगों की मांग के अनुरूप विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करता है। इसमें स्नातक कर रहे विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता निखारने के लिए वैश्विक कॉरपोरेट मांगों के अनुरूप कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। इसके अंतर्गत चयनित किए गए विश्वविद्यालय हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब, MGM इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मुंबई, भगनी निवेदिता विश्वविद्यालय कोलकाता और गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नारगुंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु और मलनाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हसन। ये सारे कॉलेज जो है इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। टोटल 7 हैं, 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को इसमें चयनित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है
ये विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया की फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी .लाइफ के साथ मिलकर उद्योग क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके अनुरूप पाठ्यक्रम बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए वित्तीय उन्नयन योजना। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए वित्तीय उन्नयन योजना। अब यहाँ पे केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 मार्च 2024 को डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले डाक सेवकों को क्रमशः 4,320 रुपये, 5,520 रुपये और 7,200 रुपये की सहायता राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे 12 वर्ष जो है उसके लिए 4,320 रुपये, 24 वर्ष का होगा तो 5,520 रुपये और 36 वर्ष का तो 7,720 रुपये की सहायता राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, गौरतलब है कि यह सहायता राशि समय संबंधी निरंतरता भत्ता के रूप में प्रदान किए गए पारिश्रमिक से अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश के सुदूरवर्ती हिस्से में वित्तीय सेवाएं, पार्सल डिलीवरी और अन्य G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने GDS अनुकूल संबंधी कई पहलें की हैं, जिनमें पारिश्रमिक में 56% की औसत वृद्धि भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब GDS के लिए ग्रेच्युटी की राशि 60,000 रुपये से बढ़कर 1,50,000 रुपये कर दी गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1.55 लाख GDS जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, PM सूरज पोर्टल का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण PM सूरज नामक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो PM सूरज एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण। नेक्स्ट पॉइंट है, PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से देश भर में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता बैंकों, NBFC, MFI और अन्य संगठनों के माध्यम से दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम पहल के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और PPE किट भी वितरित किए। तो नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है। इस योजना के तहत जो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हैं उन लोगों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और PPE किट वितरित किया गया। किसके द्वारा? तो PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम। केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कीर्ति कार्यक्रम का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में कीर्ति पहल या कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 9 से 18 वर्ष के आयु वर्ग अर्थात स्कूल जाने वाले उम्र के एथलीटों के लिए कीर्ति खेलो इंडिया मिशन के तहत एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। कितने से कितने वर्ष के लिए? तो 9 से 18 वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। कीर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देना तथा खेल उत्कृष्टता हासिल करना है। यह कार्यक्रम IT उपकरणों का उपयोग करके देश में प्रतिभा की पहचान करने का प्रयास करेगा और प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। बता दें कि खेलो इंडिया योजना युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यानी कि जो खेलो इंडिया योजना है वह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नेक्स्ट टॉपिक है सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम
में भाग लिया। तो ये कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह जो कार्यक्रम था यह दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में इसका आयोजन किया गया। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुआई जैसे कामों में मददगार होंगे। इस कार्यक्रम से देश भर में 11 अलग अलग राज्यों से आए नमो ड्रोन दीदियों द्वारा कृषि ड्रोन प्रदर्शन किया गया। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने की एक पहल है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट है, कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नमो ड्रोन दीदी स्कीम, इसकी शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और इसमें 1 लाख महिलाओं को 5 वर्षों में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को ड्रोन पायलटिंग की फ्री ट्रेनिंग और हर महीने 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट योजना है अदिति योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स अदिति योजना का शुभारंभ किया। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स अदिति योजना का शुभारंभ किया। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग यानी कि डीडीपी के आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ढांचे के अंतर्गत आती है। अदिति योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसका लक्ष्य जो है प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 35 डीप टेक महत्वपूर्ण नीति प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी के स्टार्टअप, अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना युवाओं के नवाचार को पोषित करेगी और भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। साथ ही इसके लक्ष्य में थल सेना की 3, नौसेना व वायुसेना की 5-5 और डिफेंस स्पेस एजेंसी की 4 चुनौतियों को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसको किसने लॉन्च किया है, तो यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च की गई है अदिति योजना। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट सहायता कार्यक्रम। कौन सा, तो क्रेडिट सहायता कार्यक्रम। क्रेडिट सहायता कार्यक्रम केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने 12 मार्च 2024 को जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस संबंध में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया। इस सहयोग का उद्देश्य केंद्र नेटवर्क की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना है। विशेष रूप से इन केंद्रों से जुड़े छोटे और नए उद्यमियों को लाभ पहुंचाना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है केंद्र नेटवर्क की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना। विशेष रूप से इन केंद्रों से जुड़े छोटे और नए उद्यमियों को लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट टॉपिक है संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और औषध विभाग से संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना की घोषणा की है। यह योजना हमारे औषध यानी कि फार्मास्यूटिकल उद्योग की तकनीकी क्षमताओं को अपग्रेड करने और वैश्विक मानकों के साथ इसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए घोषित की गई है। इस संशोधित योजना को 28 दिसंबर 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी औषधि और प्रसाधन सामग्री 1945 के संशोधित सूची M की समीक्षा के बाद मंजूरी दी गई थी। संशोधित दिशा निर्देश का
उद्देश्य औषध यानी कि फार्मास्यूटिकल उद्योग को संशोधित अनुसूची एम और WHO GMP मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने में सहायता करना और देश में निर्मित औषध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाना है। नेक्स्ट टॉपिक है डाक कर्मयोगी परियोजना। डाक कर्मयोगी परियोजना जो है नेक्स्ट टॉपिक है। भारत सरकार के डाक विभाग ने 5 मार्च 2024 को डाक कर्मयोगी परियोजना की सफल यात्रा की स्मृति में एक विशेष कवर जारी किया। इस कार्यक्रम में संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान उपस्थित थे। इसमें 25 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई और डाक कर्मयोगी परियोजना के दूसरे चरण का समापन किया गया। डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य देश के लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना है। केंद्र सरकार के नेटवर्क को बढ़ाते हुए 5400 नए डाक घर खोलने की घोषणा की गई। कितने? तो 5400 नए डाकघर खोले जाएंगे। सुगम्य सहायक योजना। दिल्ली सरकार ने 28 फरवरी 2024 को सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जैसे कई सहायक उपकरण प्राप्त होंगे। इसके अलावा व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट और दृष्टिबाधितों के लिए स्मार्टफोन और कुष्ठ रोगियों के लिए ADL किट उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एलिमिको के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी हों और परिवार की वार्षिक आय सीमा है वो 8 लाख से अधिक ना हो। वो मतलब दिल्ली के ही रहने वाले हों और उनकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से अधिक ना हो। किसने इस योजना को लॉन्च किया है? सुगम्य सहायक योजना तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये आज के रहे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जिनको हमने देखा। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।